यहाँ वो बात फिट होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि संविधान को की धज्जियां गांधी परिवार ने उड़ाई हैं। राहुल गांधी जी अपने परिवार का इतिहास देखें। 1975 में इनकी दादी इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने लोगों के मौलिक अधिकार बंद कर दिए थे। अखबारें, सेंसरशिप लग गई थी अखबारों पर, कोई अपनी खबर नहीं दे सकता था और लगभग 1.5 लाख लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाल दिया था। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। और कांग्रेस कहती है, संविधान की बात करती है। इनके हाथ में तो वो जो लाल रंग की किताब ये लेके घूम रहे हैं ना, वो शोभा ही नहीं देती है। कितनी बार धारा 356 लगाकर कांग्रेस ने विधिवत चुनी चुनाई सरकारों को तोड़ा, भंग किया। हमने किया एक भी सरकार। तो संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस के अंदर जो है, कांग्रेस के तो अपनी पार्टी के अंदर भी प्रजातंत्र नहीं है, उसके अंदर भी हायरार्की चल रही है। गांधी परिवार सबसे ऊपर और बाकी नीचे, जैसे राजशाही होती है, उस प्रकार की पार्टी है ये। इज नॉट ए डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी में ही है कि कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई पोस्टर लगाने वाला पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में नहीं बन सकता, क्योंकि कांग्रेस में राजशाही है कि ऊपर तो इंदिरा गांधी, गांधी परिवार रहेगा, कोई भी हो जाए, और उसके नीचे फिर वो एजेंसियां जैसे बांटते हैं, जैसे डीलरशिप बांटते हैं, नीचे फिर वो अलग अलग स्टेटों के प्रेसिडेंट बना देते हैं, स्टेटों वाले जिलों के बना देते हैं, जिलों वाले मंडलों के बना देते हैं। हाँ, नहीं, देखिए, अब कांग्रेस का राज है हिमाचल में, और कांग्रेस के राज में जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राजशाही परिवार के सदस्य हैं। और जो राजशाही परिवार होता है वो देश के कानून से ऊपर होता है, उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए उसने गुस्ताखी की, उसका चालान किया, तो इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। देखिए, हुड्डा साहब के राज में तो जिन पे उनकी मेहरबानी हो जाती थी, उनकी सरकार की मेहरबानी हो जाती थी, उन्हीं के बीपीएल कार्ड बनते थे और बाकी लोग घूमते रहते थे। उनको पता ही नहीं होता था कि वो बीपीएल के हकदार हैं। हमारी सरकार ने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है, सेंटर्स खोले हैं, तो वहाँ पर हर आदमी जाकर अपनी आय बताकर अपने कार्ड बनाता है। अब बीपीएल को अगर हम अनाज दे रहे हैं, गरीब लोगों को अगर हम राशन दे रहे हैं और हुड्डा साहब को तकलीफ हो रही है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये एतराज़ कर रहे हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एसवाईएल का पानी हमें मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। उनका ये भी कहना है कि हम चंडीगढ़ में से 1 इंच हिस्सा भी हरियाणा को नहीं देंगे, पूरा हिस्सा पंजाब का है। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ यूटी है। चंडीगढ़ इज़ नॉट पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट। वो इस तरह की बात कह नहीं सकते हैं। और यूटी के अंदर जितने कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं वो 60-40 की रेशो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं। उनको सारा मालूम नहीं है, तो ये सारी उनको जानकारी लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आज की तारीख में, वो आपकी नहीं है। आपकी तभी हो सकती है जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाईएल का पानी हरियाणा को दोगे।